नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के लिए एक नेशनल मिशन का फैसला लिया गया है। ये एक पाथ ब्रेकिंग फैसला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़ी रिक्वायरमेंट है, जो किसानों की जमीन है, भूमि है, मिट्टी को स्वस्थ रखने की और केमिकल रहित प्रोडक्ट से इंसानों को स्वस्थ रखने की। इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण आज फैसला लिया गया है। और ये फैसला साथियों पुराने कई फैसलों की कड़ी में है। अगर आप देखो, जून के चुनावों के बाद में, मई जून के चुनावों के बाद में मोदी जी की तीसरी टर्म में आने के बाद में किसानों के लिए एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए गए। ये आपके सामने एक लिस्ट है जो पिछले कई कैबिनेट ब्रीफिंग्स में आपके सामने प्रस्तुत की गई है। तो ये 10 प्रोजेक्ट तो इस पेज पे है, अगले पेज पे और 9 प्रोजेक्ट है। टोटल 2-2.5 लाख से ज्यादा के टोटल प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। और आज उसी कड़ी में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग करीब 2,481 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसका पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था 2019-20 में। अच्छा इसका रिजल्ट आया, कई लोगों ने इसको बहुत उत्साह के साथ अपनाया। उसके बाद में 22-23 में एक और थोड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया कि गंगा जी के किनारे दोनों साइड 5-5 किलोमीटर का एक कॉरिडोर लिया गया। उस कॉरिडोर में नेचुरल फार्मिंग हो, केमिकल रहित फार्मिंग हो। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। करीब करीब देश भर में 10 लाख हेक्टेयर के आसपास नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती के द्वारा किया गया। तो आज जो मिशन लिया गया, इसमें केमिकल फ्री और सस्टेनेबल फार्मिंग एक मिशन के तौर पे लिया जाएगा और 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा। 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा। और बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि जो विलिंग फार्मर्स हैं, जो विलिंग पंचायत हैं, उनको आगे लाए और एक प्राकृतिक खेती के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए, वो इकोसिस्टम पूरा तैयार हो जाए, वैसी व्यवस्था इसमें मिशन में की जा रही है। ये 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि नेचर के आधारित, प्रकृति के आधारित खेती हो, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और खेती दोनों इंटीग्रेट हो जाएं, एक का प्रोडक्ट दूसरे के लाभ दे और पहले का दूसरे के मतलब खेती का प्रोडक्ट जानवरों के लिए लाभदायक दे और जानवरों के जो भी काउडंग है वगैरह, उन सब का उत्पादन किसान खेती में उसका उपयोग हो। बहुत फोकस दिया जाएगा नॉलेज क्रिएशन पे और रिसर्च पे, और फोकस किया जाएगा जो फार्मर्स अपने अनुभव लेके आते हैं, उन अनुभवों के आधार पे क्या साइंटिफिक नए लॉजिक तैयार किए जा सकते हैं। साइंटिफिक मेथड के अनुसार कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट देश में और विदेश में दुनिया भर में इसकी प्रसिद्धि होने वाली है। तो वहां पे कॉमन स्टैंडर्ड, साइंटिफिक तरीके से चेक की हुई लेबोरेटरीज, वो सब बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और एक सिंगल नेशनल ब्रांड की बनाई जाएगी इस मिशन में, जो कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट के लिए उपयोग में की जाएगी। इस प्रोग्राम को मिशन, बहुत बड़ा मिशन है ये, एक ह्यूमंगस टास्क है। इसको करने के लिए बहुत प्लानिंग की गई है, इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी पे बहुत ध्यान दिया गया है। कैबिनेट में जब माननीय शिवराज जी ने इसके बारे में बताया था, बहुत डिटेल में किस तरह से इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा उन्होंने बताया, तो वो सारा आपके सामने रखा गया है। किस तरह से पंचायत, कृषि विकास केंद्र, फिर हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, इन सबको उपयोग में लिया जाएगा। कृषि सखियों का इसमें ट्रेनिंग की जाएगी और जो ट्रेन्ड फार्मर्स हैं उनको इसमें आगे और दूसरों को ट्रेनिंग देने के उपयोग में लाया जाएगा। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेगा। फिर बायो इनपुट्स के जो रिसोर्स सेंटर्स बनेंगे वो कैसे होंगे, उसमें क्या मिलेगा, किस तरह से उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दिया जाएगा। कई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स भी बनाए जाएं, जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स चालू करना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जो नॉलेज है उस नॉलेज बेस को पूरा एक जगह समाहित करके सबके उपयोग में आए, वैसा करना। इन सब चीजों का ध्यान में रखा गया है। और जैसा आपने देखा, टेलीकॉम हो, सेमीकंडक्टर हो,
सब जगह आज यूनिवर्सिटीज को इंडस्ट्री और सरकार के कार्यक्रमों के साथ एक इंटीग्रेटेड तरीके से जोड़ा जा रहा है। इस मिशन में भी कई यूनिवर्सिटीज जुड़ी हैं, जो 7-8 नाम आपके सामने यहाँ पे रखे हैं, जो देश के कोने कोने से हैं।